होलोली होलोली, अरे होलोली होलोली सभी बैठ जाएं, पूरे शांत भाव के साथ बैठ जाएंगे। जल्दी से बैठ जाएं, अरे टाइम मत करो, जल्दी बैठ जाओ, अपने स्थान में बैठ जाओ। ऐसे भी आज का प्रत्येक क्षण बहुत मूल्यवान है। शिविर का समय है, पूज्यपा सुखबीर जी का अवतरण श्रेष्ठ दिवस है, नरसिंहनाथ का पावन भूमि है। सब बैठ जाए, पूरे शांत भाव के साथ बैठ जाए और पूरे विनम्र भाव के साथ सद के चरणों में हम सभी को निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, पूरे हृदय भाव से प्रार्थना करना है। ये है सदगुरुदेव जी, हम सभी गुरु भाई माँ बहन हम सभी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे जीवन में अनेक अनेक दुख कष्ट बाधाएं हैं, आपकी कृपा से सभी दूर हो और हमारे जीवन में जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकें। आपके चरणों में हमेशा हमारा मन लगे रहे, आस्था विश्वास और समर्पण का भाव हमेशा बने रहे। ऐसा ही हमें आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए। उस निवेदन प्रार्थना के साथ 5 बार जयकारा के माध्यम से उनका चरणों का पूजन करेंगे। केवल जयकारा के माध्यम से पूजन करना है, हृदय भाव से जयकारा लगाना है। पूज्य सदगुरुदेव की, पूज्य सदगुरुदेव की, पूज्य सदगुरुदेव की, पूज्य सदगुरुदेव की, पूज्य सदगुरुदेव की। हर हर महादेव।
भगवान नरसिंहनाथ का यह दिव्यतम धाम और दिव्यतम धाम इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि साधना शिविर के माध्यम से मुझे भी ऐसे दिव्यतम देवत्व शक्ति युक्त पूर्ण रूप से चैतन्य में मंदिरों के दर्शनों का लाभ मिलता है और उससे भी अधिक आप जैसे समर्पित साधक और शिष्य गुरु के साथ बैठकर एक ही भाव चिंतन से ऐसे पवित्र स्थान पर अपने आप को देवमय बनाने के लिए जो चिंतन भाव लेकर आते हैं, उस चिंतन भाव की शक्ति के फलस्वरूप ही मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं और निश्चिंत रूप से आज इस सूर्य सप्तमी पर्व पर, स्वाति नक्षत्र पर्व पर आपके भी जीवन में सूर्य स्वरूप में निरंतर निरंतर उजास में प्रकाश में स्थितियां रहे और जो भी जीवन की षडानपूर्ण मलिनमय को स्थितियां हैं, जिससे कि जीवन थोड़ा व्यथित और परेशान सा हो जाता है, तो ऐसे शक्ति स्थलों पर आकर साधनात्मक भाव चिंतन करने से पुनः पुनः हम ऊर्जा और चेतना से युक्त हो जाते हैं। क्योंकि जितना जीवन में हम अपने मन का मंथन करते हैं, मन का चिंतन करते हैं, तो दोनों ही स्वरूपों में अमृत की भी प्राप्ति होती है और विष की भी प्राप्ति होती है। अब हमारा चिंतन भाव होना चाहिए कि किस तरह से मन को और अधिक मंथन करके जो भी विश्व रूपी स्थितियां हो रही हैं, उन्हें धीरे धीरे हम समाप्त कर सके और निरंतर निरंतर जो जो हम विषपूर्ण या विषमपूर्ण स्थितियों को समाप्त करेंगे, उतना ही वह विष का स्थान खाली होगा और उस खाली स्थान पर अमृत रूपी
सुखदमय सुस्थितियों का विस्तार हो सकेगा। इसलिए निरंतर निरंतर अपने मन का, विचारों का, भावों का, कर्मों का, कार्यों का निरंतर निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए और उसे अमृत रूपी स्थितियों की प्राप्ति के लिए बराबर मंथन रूपी क्रिया करते रहना चाहिए, जिससे कि जीवन इतना असुरमय या बहुत ही पशुवत्सा नहीं बन जाए। क्योंकि यह जीवन तो एक तरह से, जिस तरह से हम गर्मियों के मौसम में कुल्फी टेस्ट करते हैं, खाते हैं, सभी खाते हैं, तो जिंदगी ऐसी है कि या तो आप कुल्फी की तरह उसको टेस्ट करो या वेस्ट करो। अब जिंदगी को आप यदि आइसक्रीम की तरह टेस्ट करते रहेंगे तो जीवन में मिठास ही मिठास आती रहेगी, अमृतमय स्थितियों का विस्तार होगा। और यदि कुछ भी कर्म नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो जिस तरह से आइसक्रीम का या कुल्फी का उपयोग नहीं करते हैं तो वह वेस्ट होती है, तो हमारी भी जिंदगी उसी तरह से वेस्ट होती रहती है। चिंतन हमारा स्वयं का होना चाहिए कि मुझे इस जिंदगी को, इस जीवन को आनंद में बनाना है या टेस्ट में बनाना है, तो किस तरह से मैं अनेक अनेक स्वरूपों में सुखदमय मिठास का विस्तार करूं, अथवा निरंतर निरंतर ऐसे एक घड़ा लुढ़कता रहता है, तो उस तरह से लुढ़कते लुढ़कते ही अपने जीवन को वेस्ट कर दूं। दोनों ही स्थितियां हमारे हाथ में है कि किस तरह से हमें अपने जीवन को उत्तरोत्तर धीरे धीरे सुश्रेष्ठ में बनाना है। इसलिए निरंतर निरंतर अपने मन का, चिंतन का, भावों का, कार्यों का, कर्मों का, जो भी आप कार्य करते हैं उसका मंथन करते रहना चाहिए कि मुझे इससे जीवन में कितना आनंद की प्राप्ति हो रही है, परमानंद की प्राप्ति हो रही है, वह चिंतन भाव करते हैं। और कितना मुझे दुखद पूर्ण या विषपूर्ण स्थितियों की प्राप्ति हो रही है, तो इसका मुझे किस तरह से निस्तारण करना है, निवारण करना है, वह चिंतन भाव होगा। तो निश्चित रूप से आपके भीतर में जब विषपूर्ण स्थितियां उसका निदान करने के लिए प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन हमारा बहुत ही टेस्टमय, आनंदमय बन सकेगा। इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति के समय भी मंथन किया गया, समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में 14 तरह के रत्न निकले। क्या क्या रत्न निकले कि जैसे कि उसमें विशेष रूप से सर्वप्रथम विष निकला। जितना हम अपने शरीर का भी मंथन करते हैं ना, मन का, तो सर्वप्रथम विष पूर्ण स्थितियां निकलेंगी। मंथन करते रहना चाहिए। सर्वप्रथम कालकूट विष निकला समुद्र मंथन से, और उसके बाद कामधेनु गाय निकली, उच्छश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली। अर्थात पहले क्या निकला? सर्वप्रथम विष का प्रकट हुआ, विष प्रकट हुआ, और उसके बाद में कैसे कैसे वह कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और कल्पवृक्ष, अप्सरा देवी लक्ष्मी, चंद्रमा, वारुणी देवी, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, भगवान धन्वंतरी स्वरूप में अमृत कलश सबसे लास्ट में निकला। तो इसी तरह से जीवन में भी निरंतर निरंतर हम मंथन करते रहते हैं, तो हमारे भी जीवन में सर्वप्रथम जो भी जीवन की न्यूनता है वे हमें स्वयं ही भीतर में दिखाई देती है।
और जो जो हम न्यूनता का निस्तारण करते हैं त्यों त्यों जीवन में वह न्यूनता समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है और अमृतमय स्थितियों का, आनंदमय स्थितियों का विस्तार होता है। और अमृत का मतलब वह रसमय, आनंदमय, जिसमें मृत्यु रूपी सजा नहीं आती है। मृत्यु रूपी सजा मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग, संताप, शत्रु बाधा, ये सब मृत रूपी स्थितियां हैं, विष रूपी स्थितियां हैं, उनकी हमें प्राप्ति नहीं होती है। आवश्यक है कि पहले निरंतर निरंतर हमें नित्य प्रतिदिन हमें मंथन करना चाहिए कि आज का यह 9 तारीख है और कैसे मैंने दिवस अपने को आधा दिवस को से ज्यादा हमने व्यतीत कर दिया और कैसे मुझे आगे का दिवस को किस तरह से और अधिक सुश्रेष्ठ में बनाना है। उसके लिए हमें कर्म रूपी शक्ति का भाव चिन्ह होना आवश्यक है। और कर्म रूपी शक्ति का भाव चिन्ह होता है तो हम लक्ष्य रूपी स्थितियों की प्राप्ति करते हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि कर्म से ही हमारा भाग्य का उदय होता है। आप माथे की लकीरों में या हाथों में लकीरों में भाग्य का उदय नहीं होता है कि मेरे माथे में लकीरों में ऐसे 3 लकीरें हैं तो मेरा त्रिपुंडी टाइप है, या मेरे मतलब त्रिशूल टाइप है तो मेरा ये भाग्य ऐसा होगा, हाथ में ऐसा जीवन रेखा है या धन की रेखा है, उससे हमारा कोई जीवन में ऐसा धन की प्राप्ति या सत्ता जीवन की प्राप्ति नहीं होती है। कर्म भाव से ही भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए कोई कहता है कि नहीं मेरे तो अभी दशाओं का ये चक्कर है, दशाओं का इस चक्कर के कारण से मेरा आगे ऐसे दशाओं में परिवर्तन आएगा तो मेरा समय अच्छा आएगा। समय अच्छा करने के लिए अपनी दिशा सही होनी चाहिए। आपकी दिशा सही होगी तो जीवन की दशा अच्छी बनेगी। दिशा ही आपकी अच्छी नहीं है, बाहर के ही जीवन का आपका सही रूप से उसके जीवन में जो मार्ग में कांटे आ रहे हैं, दुविधा आ रही है, पत्थर आ रहे, रोड़े आ रहे हैं, उनको हटाने की क्रिया ही नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? वह आपकी दिशा पूरी पूरी जीवन की दशा कंटकपूर्ण बन जाएगी। अनेक अनेक रोड़े और अटकाव और भटकाव वाली स्थितियां बन जाएंगी। इसलिए पहले अपने जीवन की स्थिति को सुधारने के लिए, दशा को सुधारने के लिए अपने जीवन की दिशा को सही बनाने की क्रिया करना चाहिए। और जिस तरह से भगवान ने हमें 2 कान दिए सुनने के लिए, 2 आंखें दिए, नासिका दिए, 2 नथुने दिए हैं, मुख एक दिया है, अब हम उपयोग क्या क्या करते हैं? कानों से हम सुनने की क्रिया करते हैं, आंखों से देखने की क्रिया करते हैं, परंतु हमारे सुनने का भाव चिंतन कैसा है? कैसे हमारे भीतर में मधुर ध्वनियों का हम श्रवण कर रहे हैं या अनगल क्रियाओं का श्रवण कर रहे हैं, या हमारे देखने की दृष्टि कैसी है, कैसी हमारी सात्विक दृष्टि है या वास्तविक दृष्टि है, हमारी गंध की दृष्टि कैसी है या हमारी जीवा का स्वाद की दृष्टि कैसी है। उसी के फलस्वरूप जीवन में स्थितियां बनती हैं। एक बार एक मछली पकड़ने वाला सरोवर के किनारे कांटा डालकर बैठा था। बहुत देर तक वह कांटा डाले रखा पानी के अंदर सरोवर में। बहुत देर हो गया कि मछली कोई फंसी नहीं, क्या हो गया? देखा कि देख तो लोग कहीं मछली है या नहीं सरोवर में। थोड़ा सा सरोवर में झांक के देखा तो देखा कि कांटे के पास में बहुत सारी मछलियां घूम रही थी, मूवमेंट कर रही थी। उससे आश्चर्य किया कि सब मछलियां आज कांटे के चारों तरफ घूम तो रही है, इधर उधर घूम तो रही है, और कांटे में फंस नहीं रही है, क्या कारण है? उधर से एक राहगीर निकला। उसने कहा क्या कर रहे हो भाई? कि मैं मछली फंसाने की क्रिया कर रहा हूं, मैंने कांटा डाला पर तो मछली फंस नहीं रही है। तो राहगीर ने कहा कि कुछ समय पहले एक संत महात्मा आए थे यहाँ
सरोवर के किनारे वे प्रवचन करते थे। तो जो भी भक्त लोग आते थे वे शांत भाव से मौन व्रत धारण किए हुए उनके उपदेशों का, प्रवचन का श्रवण करते थे, सुनते थे। वैसे ही मछलियां भी निरंतर निरंतर जैसे जैसे संत की वाणी का गुंजन होता था वे भी शांत भाव से सुनती थी। संत ने कहा कि कानों दो कान दिए, उनका सुनने का काम है, आंखें दी है देखने के लिए, नासिका दी है हमें गंध को प्राप्त करने के लिए, परंतु जीवा एक दी है। इसलिए जितना ज्यादा जीवन में हम जीवा पर कंट्रोल करते हैं उतना ही हमारा जीवन सही रूप से क्रियाशील होता है। ये जीवा ही हमारे जीवन को अधोगति की ओर या उच्च गति की ओर क्रियाशील करती है। जीवा के कारण से, वाणी के कारण से हम जैसा वचन बोलते हैं उस वचन के कारण से हम किसी को भी क्रोध में कर देते हैं या किसी को भी अपना बना लेते हैं, केवल जीवा के कारण से। मैंने वचनों के कारण से, मैंने कैसे वचन बोले हैं, कैसे मैंने बात किया है, उसके प्रभाव से सामने वाले के ऊपर वह चिंतन आता है। तो जीवा को जितना ज्यादा हम मौन व्रत रखते हैं, जीवा के कारण से बीमारियां बनती हैं, बीमारियां भीतर में उत्पन्न होती है। जीवा कंट्रोल में रहती नहीं है। जो चीज सामने देखते हैं, मिठाई सामने देखते हैं, नमकीन सामने देखते हैं, तो उस समय हमें वह शुगर, डायबिटीज, जो भी हमारा ब्लड प्रेशर, सब हम भूल भाल जाते हैं। उस समय केवल जीवा का स्वाद हम लेने के लिए वह भक्षण करते रहते हैं। उससे क्या होता है, शरीर का भी हमारा नुकसान होता है। जीवा के कारण से हम अनगल प्रलाप करते हैं, क्योंकि हमारे भीतर में कानों का उपयोग करने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति ज्यादा है, बोलते हैं बहुत ज्यादा है। और ज्यादा बोलने के कारण से ही सुनने की शक्ति हमारी कम हो जाती है। और जो हम सुनने की शक्ति का हम विस्तार करते हैं त्यों त्यों हमारे जीवन में मौन व्रत की स्थिति आती है, तो जीवन में एक आनंद का विस्तार होता है। इसलिए निरंतर निरंतर प्रयास कीजिए कि कम से कम जो जितना कम बोलता है ना, तो आगे वाले के ऊपर प्रभाव रहता है कि वास्तव में इसके भीतर में है क्या चीज, वास्तव में इसके भीतर में क्या सरप्राइज है। बहुत ही कम और बहुत ही लघु लघु स्वरूप में वो उत्तर दे रहा है क्या इसके भीतर में। नहीं तो जो ये एकदम क्रोध में या उन्माद में या जोश में कुछ भी बड़बड़ा लेते हैं, सामने वाले को पड़ जाता है कि ये व्यक्तित्व, उसका चरित्र चित्र कैसा है, उसका पूरा बायोडाटा कैसा है, उसको तुरंत मालूम पड़ जाता है। और जो शांत शांत रहता है ना, इसलिए जितने भी संत महात्मा होते हैं ना, वे शांत शांत से रहते हैं, वे कभी क्रोध में नहीं रहते। और क्रोध में कौन रहता है, जिसके भीतर में अल्प ज्ञान होता है, कम ज्ञान, न्यून ज्ञान होता है, वे क्रोध में ज्यादा आते हैं, क्योंकि वे अपने आप को बहुत ही बड़ा महान मानते हैं, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, अपने जैसा कोई, मेरे जैसा कोई मान है ही नहीं। वे ज्यादा भाषालतामय बनते हैं, वे ज्यादा वार्तालाप करते हैं। और संत होता है वह कल क्या बताता, सत्संग मतलब संत के सामीप्यता में बैठना, संत के साथ बैठना, वह सत्संग का भाव चिंतन है। वह जितना ज्यादा हम संत का मतलब, जो भी हम घर में भी बैठ के भगवान का नाम लेते हैं, तो वह भी भगवान के संत स्वरूप में ही है ना। उनका साथ सानिध्य में बैठना, उनका जो भी भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं या और भी रामायण पढ़ रहे हैं, तो उनका हम जितना ज्यादा श्रवण करते हैं, सुनने की क्रिया करते हैं और उस जीवन उतारने की क्रिया करते हैं, उतना ही जीवन में शांतमय स्थितियां आती है। संत का सत्संग करने से जीवन में शांतमय स्थितियों का विस्तार होता है, शांतता की वृद्धि होती है और क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो जितना हमारे वाणी के भीतर में नियंत्रण रहेगा, वाणी को बोलने में नियंत्रण रहेगा, उतना ही जीवन में आयु की वृद्धि होती है, उतना ही जीवन में एक शरीर में आकर्षण की वृद्धि होती है, उतना ही सामने वाले के भीतर में हम एक सम्मोहन का भाव उत्पन्न कर सकते हैं कि वास्तव में इसके भीतर में क्या है। ऐसा ही